महोदय जी और मेरे आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, मैं प्रिया राज और अब हम सभी यहाँ अपने देश का 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो मैं सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। आज का यह दिन हमें न केवल अपने स्वतंत्रता सेनानियों की बलिदान की याद दिलाता है, बल्कि उन महान विभूतियों करने में, उसका रोशन करने में अपना योगदान दिए हैं। उन्हीं महान विभूतियों में से एक प्रेरणादायक महिला आनंदीबाई गोपालराव जोशी है, जो कि हमारे देश की भारत में महिलाओं की शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाता था। 9 वर्ष की छोटी सी उम्र में उनका विवाह उनसे 20 साल बड़े गोपालराव जोशी से कर दी गई। उस समय भारत में यह सोच थी कि स्त्रियों का अस्तित्व केवल घर तक ही सीमित है। आनंदीबाई जोशी के जो पति थे गोपालराव जोशी, वो भी एक प्रगति विचारधारा के व्यक्ति थे। वह ये सोच लिए थे कि वह अपनी पत्नी को पढ़ाएंगे और उसे ऊंची से ऊंची शिक्षा दिलाएंगे, लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। उस समय आनंदीबाई जोशी को तरह तरह के ताने सुनने पड़ते थे और वह सब कुछ सहती रही और अपना पढ़ाई जारी रखा। 14 वर्ष की उम्र में उन्होंने एक दर्दनाक घटना का सामना किया। उनके 10 वर्ष के पुत्र की मृत्यु हो गई, क्योंकि गांव में महिला डॉक्टर उपलब्ध नहीं थी, समय से इलाज नहीं हो पाया। इस दर्दनाक घटना के बाद उनके मन में एक प्रतिभा जागा कि मैं डॉक्टर बनूंगी, ताकि कल किसी और महिला को इलाज के अभाव में अपना बच्चा ना खोना पड़े। सन 1883 ईस्वी में आनंदीबाई जोशी अमेरिका के पेंसिल्वेनिया मेडिकल कॉलेज के लिए रवाना हुई और वहां दाखिला लिया। कल्पना कीजिए कि उस समय जहाज से इतनी बड़ी यात्रा करना कितना कठिन रहा होगा और एक भारतीय स्त्री का विदेश में अकेले रहना कितना कठिन रहा होगा। सन 1886 ईस्वी में उन्होंने भारत की पहली महिला डॉक्टर बनकर लौटी। दुर्भाग्यवश डॉक्टर बनने के तुरंत बाद तपेदिक से उनकी मृत्यु हो गई। उम्र कुल 22 वर्ष था थी, लेकिन उनके द्वारा छोड़े गए प्रेरणा हमारे लिए आज भी अमर है। हमें आनंदीबाई जोशी यह सिखाती है कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें साहस, मेहनत और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, तभी हम किसी भी लक्ष्य को पा सकते हैं। तो हम भी इस ऐतिहासिक दिन पर संकल्प लेते हैं कि हम भी ईमानदारी, मेहनत के साथ अपने कर्मों को निभाएंगे और अपने देश को आगे बढ़ाने के बारे में सोचेंगे। जय हिंद। आनंदीबाई जोशी थी, जिनके बारे में बच्ची के द्वारा बताया गया कि कम उम्र में ही उनकी शादी कर दी गई और उनके पिताजी उनको शिक्षा से दूर ही रखे। उनका कहना था कि किताब केवल बच्चों के हाथ में, लड़कों के हाथ में शोभा देती है, लड़कियों के नहीं। और आज इस विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम में पूरी जिम्मेदारी, पूरी प्रतिभागिता हमारी बेटियों का ही है। यह हम बार बार कह रहे हैं कि यह संदेश हम इस गांव, इस समाज, इस देश को देना चाहते हैं कि बेटियां सब कुछ कर सकती हैं। सब कुछ जो काम बेटा कर सकता है, बेटियां भी कर सकती हैं। और अभी अभी हम लोगों के बीच श्रीमती वंदना भारती जी का आगमन हुआ है और हम उनका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और अगला हमारा जो दृश्य है वो आनंदीबाई जोशी का एक
नाटक जिसके माध्यम से एक संदेश इस समाज के लिए